हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माई यूट्यूब चैनल एवन राहुल स्टडी पॉइंट। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत ही लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 7 का नहीं पढ़ा रहे हैं, 8 का नहीं पढ़ा रहे हैं, 7 का भी शुरू कीजिए, क्लास 8 का भी शुरू कीजिए। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 7 पर्सनाली 1.1 से ही शुरू कर रहे हैं, ताकि बहुत सा बच्चा लोग मेरे से बोल रहे थे कि सर 7 8 का भी पढ़ाइए, हमको प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत ही आप लोग को अच्छा मेरा वीडियो पे, मेरे चैनल पे अच्छा सा आप लोग के प्यार सपोर्ट मिल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही आप लोग प्यार सपोर्ट हमको दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी बेस्ट एकदम अच्छी क्वालिटी में और इससे अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। तो चलिए ठीक है, देखिए क्लास 7 का पर्सनाली 1.1 के मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए 1 क्या करे, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। ए में कह रहा है -5 और 5, तो इसको हम डिटेल में आप लोगों को बताते हैं। आंसर खाली लिख देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि -5 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक है, उसको कह रहे हैं लिखने का। तो ए नंबर में यहाँ पे देते हैं, ए का हल -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, यानी कि संख्या रेखा बना दिए। यहाँ पे बीच में हम क्या लेंगे, 0 इंडिकेट करेंगे, और 0 का जो दाहिना साइड होता है वो क्या होता है, प्लस वाली संख्या, धनात्मक संख्या होती है। तो यहाँ पे हम 1 देंगे, 2 3 4 5 6। इसके 0 का जो बाएं साइड होता है, यहाँ देखिए 0 के इधर दाहिना हो गया और ये क्या हो गया, बाएं हो गया। तो 0 का बाएं वाला क्या होगा, ऋणात्मक संख्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। ये इसको हम बोलते हैं संख्या रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हम सब कुछ इंडिकेट कर दिए हैं। आपको इसमें पूछ क्या है, -5 और 5 के बीच। देखिए संख्या रेखा बनाने के लिए आपको क्या याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले 0, बीच में 0 इंडिकेट करते हैं, और 0 के जो राइट साइड यानी दाहिना साइड में क्या हो, धनात्मक वाली संख्या होती है, यानी प्लस वाली, और 0 के बाएं साइड में क्या होता है, ऋणात्मक वाली संख्या होती है। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे। तो अब देखिए -5 और 5, देखिए -5 कहाँ है, यहाँ पे है, और 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसके बीच में कितना कितना कौन सा पूर्णांक है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो आसानी से हम देख रहे हैं कि नहीं, इसके बीच में कौन कौन सा पूर्णांक है। तो एकदम यहाँ पर लिख देंगे, -5 और 5 के बीच क्या है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 3 और 4। आंसर 3 के बाद क्या है, 4 5 -5 और 5 के बीच क्या होगा, इतना हो गया। कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमको पूछ सकते हैं। देखिए बी नंबर क्या कर रहा है, बी में क्या आ रहा है, -2 और कितना, 8 के बीच। तो इसके लिए हम दूसरा नंबर लाइन एक बनाएंगे, संख्या रेखा दूसरा बना लेंगे। यहाँ पे देखिए -2, सबसे पहले -2 यानी कि माइनस में कितना, बहुत कम है, प्लस में 8 है, तो यहाँ पर हम 0 इंडिकेट करेंगे, और इधर क्या होगा, बाएं साइड में माइनस वाली होता है, दाहिने में प्लस। तो -1 -2 यानी कि ऋणात्मक में 2 ही स्टेप है, -1 और -2, और धनात्मक में क्या है, 8 है। तो दाएं साइड को धनात्मक हम बता रहे हैं, तो दाएं साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8, दाहिने साइड में प्लस वाला हो गया। अब देखिए -2 और 8, -2 कहाँ पे है जी, यहाँ पे, और 8 कहाँ पे है, यहाँ। इसके बीच में कौन कौन सा है, देख लीजिए आप, -1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और लिख दीजिए, -2 -1 है,
0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आंसर। चलिए सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी में देखिएगा आप लोग थोड़ा सा -6 और -2, -6 और -2। तो यहाँ पे देखिए -6 -2 इसमें प्लस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे -6 और -2 के लिए यहाँ पे एक अलग नंबर्स लाइन बनाएंगे। यानी कि इसमें माइनस सिर्फ माइनस वाले पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसमें धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे 0 देंगे क्योंकि इधर जो 0 के दाहिने ओर कोई है ही नहीं, तो अपने मन से हम दे देंगे 2। और यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक कितना है -6 होता है। तो देखिए यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ पे देखिए -6 और -2, तो -6 कहाँ है, यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, इसके बीच में कौन सा पूर्णांक है, -5 है, -4 -3, बस हो गया, यहाँ पर हल देंगे। -5 -4 -5 -4 -3 के बाद 2 तो कह ही रहा है, तो 2 नहीं लिखेंगे हम, इतना आंसर। चलिए डी नंबर देखते हैं। डी नंबर -4 और -10, -4 और -10। देखिए -4 और -10 इसमें भी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक ही है, तो इसको हम बढ़ा देंगे। इसी को यहीं पे नंबर सिस्टम जो है ना, इसी को हम बढ़ा देंगे। -6 से कितना देगा, -7 -8 -9 -10। तो अब भाई मिटा देंगे क्योंकि इसका मैथ बन चुका है। अब देखिए -4 और -10, तो -4 कहाँ है जी, यहाँ पे है, और -10 अब इसके बीच में कौन सा है, -4 से -5 -6 -7 -8 -8। तो हल दीजिए, क्या लिखना है, -5 -4 और -10, -4 -10 के बीच में -5 -6 -7 -8 और -9 आंसर। डी नंबर बन गया, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि इस वीडियो में यदि इस टॉपिक पे आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए हमसे, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं 2 नंबर बताने जा रहा हूँ। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर 0 घेरा लगाएगा। 2 नंबर कह रहा है बड़े पूर्णांक पर 0 घेरा लगाए, बड़े पूर्णांक पर 0 घेरा लगाए। देखिए 2 का ए नंबर में कितना दिया हुआ है, -20 और 4। तो देखिए -20 और 4, इसमें कह रहा है बड़े पूर्णांक पर आपको घेरा लगाना है, तो यहाँ पर हल हम लिख देंगे और -20 और 4 हो गए। देखिए इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो कभी भी ऋणात्मक संख्या जो होती है ना वो धनात्मक संख्या से छोटी ही होती है, यानी कि धनात्मक संख्या तो हमेशा बड़ा होती है। तो बड़े पूर्णांक कौन सा हो गया, 4, क्योंकि ये ऋणात्मक नहीं, इसमें माइनस नहीं है, तो ये 4 बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, घेरा लगा दिए। बी नंबर में देखिए क्या कर रहा है, -15 और -8। यहाँ पर हल लेंगे, हल लेके फिर लिख देंगे -15 -8। अब देखिए दोनों में क्या है, माइनस ही है, यानी कि दोनों पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है, देखिए दोनों में ऋणात्मक है, तो इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं हम। मान लीजिए राम के पास 8 रुपया कर्जा है और श्याम के पास 15 रुपया कर्जा है, तो कर्जा कौन लिया है, राम लिया है, क्योंकि राम के पास 8 रुपया है और श्याम कितना लिया है, 15 रुपया, तो कम ए न है,
ये है तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोई भी दो पूर्णांक को ऋणात्मक वाली पूर्णांक यानी ऋण पूर्णांक, किसी भी दो ऋण पूर्णांक में आपको पूछेगा कि सबसे बड़ी कौन है, तो जो सबसे छोटी पूर्णांक होगा वो सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वो सबसे छोटा पूर्णांक हो जाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें करा बड़ा पूर्णांक, तो जो सबसे छोटा पूर्णांक है वो बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। सी नंबर में देखिए 0 - 5, 0 - 5, यहाँ पर हल दीजिए, ये लिखिए 0 - 5। अब देखिए ये भी देखिए, ये क्या है, ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है। तो कभी भी धनात्मक संख्या बड़ा ही होता है ऋणात्मक संख्या से। यह 0 है या -5 है, यहाँ पर कहा है ना -100 -1 लाख हो, लेकिन क्या -1 लाख हो फिर भी 0 बड़ा होता है, क्योंकि 0 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ये हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे 0 को हम घेर दिए। डी में देखिए क्या कर रहा है, -20 60, -20 60, तो हल -20 और 60। तो सबसे बड़ा करे बड़े पूर्णांक पर है, तो इसमें सीधी सी बात है, बड़ा पूर्णांक 7 है तो घेर दिए। ई नंबर में देखिए 25 और -2, 25 और -2, यहाँ पर हल लिख देंगे 25 और -2। तो बड़ा पूर्णांक क्या है, प्लस वाला, यानी धनात्मक बड़ा हो जाएगा। एफ नंबर भी है क्या, एफ नंबर में देखिए -20 - 18, -20 - 18, यहाँ पर हल लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा -20 और -18। देखिए बड़ा पूर्णांक हो रहा है ना, तो अभी बताए हैं बी नंबर क्वेश्चन आपका, जैसे ए एफ नंबर है, दोनों में माइनस है ना, तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक में, दो ऋणात्मक पूर्णांक में जो सबसे छोटा पूर्णांक होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। तो देखिए सबसे छोटा क्या है, दोनों में छोटा कौन सा है, 18 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा है, दोनों में से बड़ा है ना -20, तो ये छोटा हो जाएगा। चलिए एफ नंबर बन गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इस मैथ में आपको कहीं भी किसी प्रकार का यदि प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 3 नंबर का है, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए। बड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, और छोटा को स्मॉलर देन या लेस देन, और बराबर को इक्वल। तो चिन्ह भरना है इसमें, उचित चिन्ह, उचित चिन्ह, उचित चिन्ह क्या है, बड़ा, छोटा और बराबर, इक्वल टू, को भरिए, को भरिए। देखिए ए नंबर में क्या कर रहा है, -6 बॉक्स दिया है, -8, तो यहाँ पर हल हम कर दे रहे हैं -6 बॉक्सा दिया है, इसमें -8। तो इसमें देखिए जिधर बड़ा होता है उधर का चिन्ह हम लगाते हैं। -6 -8 में बड़ा कौन है जी, -6 बड़ा है ना, तो इसका चिन्ह इधर रहेगा। यानी कि देखिए दोनों मुंह जो है जिधर आएगा वो बड़ा होगा, ये जो नोक जिधर आएगा वो छोटा हो जाएगा। चलिए जिधर बड़ा होगा उधर का चिन्ह ऑटोमेटिक घूमेगा। बी नंबर देखिए 4 और 0, 4 और 0, यहाँ पर हल लिख देंगे 4 और 0। बड़ा कौन है जी, 4, इधर का चिन्ह हो जाएगा। चलिए सी नंबर देखिए 3 का सी, -15 2, -15 और 2, यहाँ पर हल लिखेंगे -15 और 2। इसमें कौन सा बड़ा है, देखिए 2 बड़ा है, क्योंकि प्लस ना है जी, धनात्मक है, तो धनात्मक तो कभी भी बड़ा होता है। ऋणात्मक यानी ऋण यानी कर्जा, धनात्मक माने कोई कर्जा नहीं, तो ये कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इधर का चिन्ह हो जाएगा डी। इसको पढ़ेंगे कैसे,
देखिए इसको पढ़ेंगे -15 छोटा है 2 से। इसको देखिए ए नंबर में कैसे पढ़ेंगे, -6 बड़ा है -8 से। 4 को देखिए 4 बड़ा है 0 से। डी नंबर में देखिए -50 भरना है -54 + 4। तो हल हम करेंगे, हल लिखेंगे -50, इसमें भरना क्या है, देखिए -50 + 4। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको हम क्या करते हैं, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा तो दोनों पूर्णांक को घटाते हैं। 54 में से 4 जाएगा 50 हो जाएगा। घटाकर बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़े 54 है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो इसमें माइनस हो जाएगा। देखिए -50 -50 तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, चलिए 3 का डी। ई नंबर देखिए 25 बॉक्स फिर 25। सिंपल सी बात है, ये तो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। दोनों तरफ 25 है तो ये बराबर है, 25 बराबर हो जाएगा 25 का। एफ नंबर देखिए, एफ नंबर में क्या कर रहा है 4 - 15, 4 - 15 बॉक्स है, बॉक्स में भरना है क्या 2 - 20, 2 - 20, 4 - 15 बॉक्स 2 - 20। यहाँ पर हम हल लिखेंगे। देखिए 4 में से 15 क्या कर रहा है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव है, तो 4 में से 15 तो घटेगा ही नहीं जी। 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 और माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे बॉक्स लिख दीजिए। 2 में से -18 आपको घटाना है, तो 2 में से 18 घटेगा नहीं, कितना 20 में से 2 घटाकर माइनस चिन्ह लगा देंगे, 18 हो जाएगा -18। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, जो सबसे छोटा हो दोनों माइनस है कि नहीं, -11 इसमें भी है और -18 इसमें भी है। तो हम बताए हैं आपको, यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांक होगा और उसमें कोई पूछेगा कि बड़ा कौन है, तो जो सबसे छोटा वाला ऋणात्मक पूर्णांक होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा वाला ऋणात्मक पूर्णांक होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। चाहे छोटा है ना 11, ई बड़ा हो जाएगा, तो इधर का चिन्ह घूम जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, -11 बड़ा है -18 से। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप फिर एकदम निश्चिंत होकर फ्री माइंड से हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और हमको पूछिए। चलिए आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए 4 नंबर में क्या करें, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। पहले लिख लीजिए 4 नंबर, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। क्या दिया है ए नंबर, 4 का ए नंबर में क्वेश्चन दिया है -8 12 -5 15 20 -2। और बी नंबर भी क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर उसके बाद एक ही बार सोल्व कर देंगे। 5 0 -2 -4 -15 और 8 क्वेश्चन उतार दिए। अब इसको सोल्व हम कर रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर ए नंबर का हल लिख देंगे हम। सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या रहा है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम यानी
मतलब बड़ा वाला, मतलब नीचे से ऊपर जाओ। सबसे सीढ़ी पर हम नीचे चढ़ते हैं ना, तो नीचे से ऊपर जाते हैं ना छत पर, वो बढ़ते क्रम हो गया। और जैसे मान लीजिए छत पर से हम नीचे आ रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे घटते क्रम। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम का इंग्लिश होता है एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम होता है, और घटते क्रम का इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते क्रम यानी कि नीचे से हम क्या करना है, हमको छत पर जाना है, नीचे से एकदम ऊपर जाना है। तो हम चलिए देखते हैं, यदि नीचे से ऊपर जाने के लिए बढ़ते क्रम हमको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में हम क्या लिखते हैं, सबसे छोटा खोज के लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, सबसे छोटा। तो देखिए इस पूर्णांक में सबसे छोटा हमको कौन दिख रहा है, सबसे छोटा। प्लस वाला में तो देखेंगे नहीं, क्योंकि भाई प्लस वाला में तो सबसे बड़ा होता है। माइनस वाला में देखेंगे सबसे छोटा कौन है। देखिए माइनस वाला में सबसे जो बड़ा है वही ना सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है माइनस वाला में, -8, ये सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए -8 लिख दिए। उसके बाद सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे बड़ा -5, उसके बाद -2। अब सबसे छोटा कौन है, धनात्मक। देखिए -8 -5 -2 हो गया ना माइनस वाला। अब धनात्मक वाला, धनात्मक पूर्णांक में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, 12 है, 12 लिख दिए। उसके बाद कौन सा है, 15। लास्ट में बचा कितना, 20। अब मिलाइए, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि नहीं। देखिए -8 से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, बताया ना, दोनों ऋणात्मक है तो जो छोटा है वो बड़ा होता है। और -5 से बड़ा -2 हो गया, और -2 से तो बड़ा 12 है ही, क्योंकि ये धनात्मक है। 12 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 20। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए इसको भी कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम सबसे छोटा खोज के लिखेंगे पहले। तो सबसे छोटा यानी 0। देखिए बहुत सारा बच्चा कहेगा कि सर इसमें 0 सबसे छोटा है। अरे पागल, 0 कैसे छोटा है, क्योंकि 0 क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक न है जी, और इसमें माइनस वाला भी है। तो देखिए सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है, -15, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है ना सबसे, उसको हम सबसे छोटा मानते हैं। तो -15 लिख देंगे सबसे छोटा। उसके बाद सबसे छोटा -4, उसके बाद -2। अब माइनस वाला का खेला खत्म। अब देखेंगे प्लस वाला, प्लस वाला में सबसे छोटा 0, उसके बाद 5, और लास्ट में बच गया क्या, 8। अब इसको देख लेते हैं कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, यानी कि सीढ़ी पर से हम लोग नीचे से छत पर जा रहे हैं कि नहीं, उसको हम कहेंगे बढ़ते क्रम, यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए -15 और -4, -15 से बड़ा है -4, -4 से भी बड़ा है क्या, -2, -2 से भी बड़ा 0, 0 से भी बड़ा 5, और 5 से भी बड़ा क्या है, 8। तो हम लोग नीचे से एकदम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसी को हम कहेंगे बढ़ते क्रम। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। यदि इस वीडियो में यानी इस टॉपिक पे आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एकदम पूछ सकते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। 5 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 5 नंबर का नीचे दिए गए पूर्णांकों को अगली पूर्णांक बताइए। लिख दीजिए पहले, नीचे दिए गए पूर्णांकों, नीचे दिए गए पूर्णांकों, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। अगली पूर्णांक बताइए। देखिए 5 का ए नंबर में क्या कर रहा है, -18। नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। अगली मतलब आगे वाली। जैसे हम आपको पूछेंगे या कोई आपसे पूछेगा कि आप 3 का अगली पूर्णांक बताइए, तो 3 के आगे क्या है, 4 है। तो 4 कैसे आया जी, एकदम मानिए आपको 3 में +1 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। कोई यदि आपसे पूछेगा कि 10 का आप अगली पूर्णांक बताइए, तो 10 का आगे कितना है, 11।
तो 10 में क्या जोड़ेंगे, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। उसी तरह पर -18 के अगली पूर्णांक बताइए, तो यहाँ पर हल लिख देंगे, लिखेंगे -18 के अगली पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा जी, -18। इसमें क्या करेंगे, +1। अगली पूर्णांक बताने के लिए हम +1 जोड़ते हैं, यानी कि उस डिजिट में हम क्या करते हैं, 1 को जोड़ते हैं, और पिछले पूर्णांक बताने के लिए एक माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए -18 + 1, तो इसमें क्या एक माइनस है एक प्लस है, तो एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 18 में से 1 गया 17 और चिन्ह देते हैं बड़े वाले पूर्णांक को। बड़े वाले पूर्णांक 18, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए बी नंबर देखिए, 5 का बी नंबर कर रहा है 15। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, 15 का अगली पूर्णांक कितना हो जाएगा, 15 के अगली पूर्णांक 15 का अगली पूर्णांक बराबर 15 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16। सिंपल सी बात है। सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, -20, 5 का सी -20, यहाँ पर हल देंगे। -20 का अगली पूर्णांक, -20 के अगली पूर्णांक क्या होगा जी, चलिए इसको आप बताइए। -20 के अगली पूर्णांक, तो -20 में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। आगे के पूर्णांक बताना है तो हम +1 करेंगे ही करेंगे। तो -20 में जब 1 जोड़ेंगे तो आपको बताया है कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक रहेगा, तो उसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा। सिर्फ एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा, तो बड़े वाले पूर्णांक में से छोटे को चुपचाप साफ शांत होकर घटा लीजिए। 20 में से 1 घटाइएगा 19, शांत होकर घटा लिए, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, बड़े वाला पूर्णांक का चिन्ह लगा दीजिए। 1 तो बड़ा है नहीं जी, 20 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए, आपका आंसर हो गया। डी नंबर देखिए क्या कर रहा है, 18। सी डी में क्या रहा है, 18। यहाँ पर हल एकदम सिंपल सी बात है। 18 का अगला पूर्णांक, 18 के अगली पूर्णांक कितना होगा जी, 18 में +1 कीजिए, 18 + 1 बराबर 19 आंसर। और ई नंबर में देखिए -5, यहाँ पर हल लिखिए। -5 के अगली पूर्णांक, तो कितना होगा, -5 का अगली पूर्णांक। -5 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो देखिए इसमें भी एक माइनस है एक प्लस है, यानी एक ऋणात्मक है एक धनात्मक। यदि एक ऋणात्मक एक धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले चुपचाप एकदम शांति दिमाग से एकदम चुपचाप बिना बढ़ाए बिना सोचे समझे आप 5 में से 1 घटा देंगे। बड़े पूर्णांक में से चिन्ह को हटाकर बड़े पूर्णांक में से छोटे पूर्णांक को घटा देंगे, तो 5 में से 1 गया जी, 4 हो गया। और अब इसमें घटा दिए तो इसमें देखेंगे बड़ा पूर्णांक पर है 5 है, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस, जो भी बड़ा है उसका चिन्ह लगा देंगे, -4 हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नई वीडियो आने वाला आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बने रहिए आप लोग मेरे YouTube चैनल के साथ। मैं आज आप लोगों को 5 नंबर बता दिया हूँ, अगले वीडियो में आपको 6 से बताऊँगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।